नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले जो दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी का जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन है 2026-28 बैच के लिए, इसमें हम कंप्यूटर का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, कंप्यूटर का पूरा कोर्स चल रहा है, उसको हम शुरू करने वाले हैं। इसमें हमारा ये आज हमारा 5th क्लास है कंप्यूटर का, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने वाले कंप्यूटर के बारे में। इससे पहले मैंने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन दिया था, उसके अलावा मैंने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ाया है। तो ये हमारा इस क्लास में हम इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करने का काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है जो कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है और जो अन्य सॉफ्टवेयर है उनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि ये उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना हमारा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है कंप्यूटर का, क्योंकि ये जो हमारा यूज़र है जो कि कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है और उसको ये अच्छे से इस काबिल बनाता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि वो यूज़र किसी कंप्यूटर को बहुत ही अच्छे ढंग से चला सके। ये कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण संचालन को नियंत्रित करता है यूज़र को, यानी यूज़र को इंटरफेस प्रदान करता है और ये सुनिश्चित करता है कि सभी प्रोग्राम सुचारू रूप से चलते रहे। जितने भी कंप्यूटर की हमने प्रोग्रामिंग कर रखी है उसको चलाने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर से ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो एक तो हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का कार्य होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये तय करता है कि कौन सा प्रोग्राम कितनी मेमोरी ले सकता है। कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यही बताएगा कि हमें जो हम प्रोग्राम इसमें कंप्यूटर में इंसर्ट करने वाले हैं उसके लिए हमको कितनी मेमोरी की आवश्यकता है। और ये सुनिश्चित करता है कि सभी प्रोग्रामों को आवश्यक मेमोरी मिलती रहे। ठीक है, किसी को कम या ज़्यादा ना मिले ताकि वो सिस्टम क्रैश ना कर सके। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तय करता है कि कौन सा प्रोग्राम प्रोसेसर का इस्तेमाल करेगा और कब करेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में ये बताता है कि कौन सा प्रोग्राम प्रोसेसर का यूज़ करेगा या फिर नहीं करेगा या कब करेगा। ये सुनिश्चित करता है कि सभी प्रोग्रामों को प्रोसेसर का उचित हिस्सा मिले और प्रोग्राम पूरे प्रोसेसर पर कब्जा ना कर ले। कोई भी प्रोग्राम पूरे प्रोसेसर पर कब्जा ना कर ले, इसका ये पूरा सुनिश्चित कर रहा होता है। ठीक है, एक मिनट। उसके बाद हम बात करते हैं डिवाइस मैनेजमेंट का काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी उपकरणों जैसे कि प्रिंटर हो गया, हमारा स्कैनर हो गया, कीबोर्ड और माउस आदि को नियंत्रित करने का काम करता है। जो भी डिवाइस है उसको मैनेज करने का काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सुनिश्चित करता है कि सभी उपकरण सही ढंग से काम करें और हम जो है एज ए यूज़र आप उनका आसानी से इस्तेमाल कर सके। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट का काम करता है अगला। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर में मौजूद सभी फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करता है और ये हमें हमें बताता है कि हमें फाइलों को कॉपी करने, ठीक है, हटाने या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की अनुमति देता है। कौन? हमारा फाइल मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को वायरस, हैकर्स और अन्य सुरक्षा खतरों से बचाता है और ये सुनिश्चित करता है कि जो आपका डेटा सुरक्षित रहे और कोई अनधिकृत व्यक्ति, ठीक है, आपके कंप्यूटर तक पहुंच ना सके। कोई भी एक ऐसा अनऑब्जेक्ट या वायरस होता है या फिर कोई भी ऐसे हैकर्स होते हैं, उन सब से बचाने का काम हमारा कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आई होप आपको समझ आया हो। इसके अलावा अगर बात करें तो यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या करता है? कंप्यूटर से बातचीत करने का एक आसान तरीका प्रदान करता है। यह आमतौर पर एक डेस्कटॉप या मोबाइल इंटरफेस के रूप में होता है, जिसमें आप आइकॉन, मेन्यू और विंडो का उपयोग करके कंप्यूटर को नियंत्रित करते हैं। आपने फ़ोन चलाया हो तो आपको आइकॉन देखने को मिलता होगा। यहाँ पे किसी भी चीज़, डायलर का हो गया,
या फिर आपने क्रोम का देखा होगा आइकॉन बना रहता है किसी गेमिंग का, तो ये सब आइकॉन होता है जिनको इंटरफेस एक अच्छा सा हमको देखने को मिलता है, ताकि हम ये मेमोराइज कर सकते हैं कि भाई ये जो लोगो है या ये जो आइकन हमारे सामने दिख रहा है ये किस चीज़ का है। आपने अक्सर विंडो का ये एक ऐसा बना हुआ रहता है विंडो, ठीक है, तो ये विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, तो इसका एक आइकॉन हमको भी देखने को मिलता है। एप्पल का आपने देखा होगा, ठीक है, एप्पल तो खैर बनेगा नहीं मेरे से, ऐसा कुछ एप्पल का आइकॉन होता है। तो एक हमारा यूजर इंटरफेस प्रदान करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर को नियंत्रित करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सीपीयू, मेमोरी और डिस्क ड्राइव और अन्य हार्डवेयर घटकों को नियंत्रित करने का काम करता है कि वो सही ढंग से काम करे, ज़्यादा ओवरलोड ना हो जाए, ठीक है। अगर ओवरलोड होता है तो हमको पहले उसका एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास पॉपअप दिखा देता है कि हाँ ये अब फाइल, मेमोरी या फिर कोई भी ड्राइव फुल हो चुकी है पूरी, ठीक है, अपनी कैपेसिटीज़ को जितनी भी इसमें मेमोरी थी वो पूरी फुल हो गई है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने और प्रबंधित करने की अनुमति देता है। जो देखिए आपने पिछली क्लास में अगर आपने मेरा सॉफ्टवेयर वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने अपने सॉफ्टवेयर के प्रकार बताए थे, जिसमें एक होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई बिना एक कंप्यूटर चल नहीं सकता है, बेसिक है वो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कंप्यूटर की तो ज़्यादातर हमको देखने को मिलता है विंडो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और फ़ोन में जो ज़्यादातर देखने को मिलता है एंड्रॉयड, उसके अलावा पास एप्पल तो है ही, खैर एप्पल तो हमारा डेस्कटॉप में भी है और मोबाइल फ़ोन में भी है। तो ये जो क्या करते हैं विंडो और एंड्रॉयड, ये सब क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी वजह से वो डिवाइस चल रहा है, दिख रहा है ना जो हमको चलते हुए, वो है। लेकिन उसमें हमें स्पेसिफिक काम करने के लिए एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। अगर मुझे गेम खेलना है तो मैं विंडोज से गेम थोड़ी खेल सकता हूँ, मुझे गेमिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, चाहे वो BGMI हो गया या फ्री फायर हो गया, ठीक है। अगर मुझे चैटिंग करनी है तो चैटिंग करने के लिए एक अलग एप्लीकेशन आता है, जिसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे हमारा व्हाट्सएप हो गया, अरताई हो गया, टेलीग्राम हो गया, हमारा इंस्टाग्राम हो गया, मैनी मोर, बहुत सारे एप्लीकेशन को देखने को मिलते हैं। तो ये सब क्या हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उपयोगकर्ताओं को इंटरफेस प्रदान करता है, जो यूज़र है ना वो क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए ग्राफिक्स या टेक्स्ट आधारित इंटरफेस प्रदान करता है। ग्राफिक्स के रूप में हमें देखने को मिलता है, ग्राफिक्स के द्वारा हमें देखने को मिलता है, या फिर हम आपने देखा होगा कि ये एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लूँ मैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए या तो ग्राफिकल या टेक्स्ट आधारित इंटरफेस देता है। ग्राफिकल की अगर बात करें तो कोई भी अगर आपने एप्लीकेशन देखा होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फेसबुक की, ठीक है, तो फेसबुक का एक हमको एक आइकॉन टेक्स्ट में भी देखने को मिलता है कि F लिखा रहता है और उसके ब्लू कलर का एक ग्राफिक हमको एक बॉक्स के अंदर वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुछ समथिंग ऐसे ही होता है, तो एक इंटरफेस हमको प्रदान कर देखने में अच्छा लगता है और उसको मेमोराइज कर पाते हैं कि ये जो आइकॉन है ये हमारा फेसबुक का आइकॉन है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपने और भी देखा होगा इंस्टाग्राम का, ठीक है, तो एक गोला के अंदर और फिर ऐसा समथिंग होता है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल होता है, उसके अंदर फिर डॉट होता है, ऐसा ही कुछ बना रहता है इंस्टाग्राम का, और ये पिंक कलर का होता है, ठीक है, थोड़ा सा पिंक एंड वाइट में, ब्लू में भी थोड़ा सा देखने को मिलता है। तो ये सब क्या होता है, ये एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि ग्राफिकल और टेक्स्ट आधारित हमको इंटरफेस प्रदान कर रहा होता है, ठीक है। उसी प्रकार से हम बात करें तो डेटा को प्रबंधित करने का भी काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सुरक्षा तो प्रदान खैर करता ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की, तो हमारा एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दूसरा हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और तीसरा हमारा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक एक करके जानते हैं हम, ठीक है। तो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप कंप्यूटरों के लिए डिज़ाइन किया गया, जो हम कंप्यूटर देखते हैं, PC पर्सनल कंप्यूटर देखते हैं, उन सब के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का हमारा विंडो हो जाता है, एप्पल का मैक OS हो जाता है, ठीक है, एक मैक OS हो जाता है, एप्पल का हो जाता है हमारा आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक आपने इंडियन गवर्नमेंट भी यूज़ करती है माया के नाम से, ठीक है। तो ये कुछ हमारा होता है, एक हमारा
लिनक्स हो गया, ये सब क्या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे हम क्या करते हैं डेस्कटॉप या कंप्यूटर को हम चला रहे होते हैं। दूसरा हमारा आता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारा क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन के लिए या टैबलेट के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, iOS हो गया जो कि एप्पल का हमारा। ठीक है, तो ये क्या मोबाइल फ़ोन को चलाने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर कंप्यूटर, जो कि सर्वर बड़े बड़े सर्वर होते हैं उनके लिए डिज़ाइन किया जाता है, जैसे विंडोज सर्वर हो गया हमारा, ठीक है, लिनक्स सर्वर हो गया। ठीक है, तो ये बड़े बड़े सर्वर को चलाने के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको समझ आया हो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार का। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का चयन कैसे करें हम। ठीक है, चयन किस, तो कंप्यूटर का अगर प्रकार देखा जाए तो डेस्कटॉप, मोबाइल और सर्वर, इन सब के आधार पर हमें कौन सा हमारे पास हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, सर्वर यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल, तो इन तीनों के लिए हमारे पास एक अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लेकिन इन दोनों के लिए हमारे पास एक कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है, iOS। ठीक है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन हम ज़्यादातर जो ऑडियंस यूज़ करती है, ठीक है, जो अफोर्डेबल भी होता है, डेस्कटॉप के लिए हमारे पास विंडो का आ जाता है, और हमारे पास मोबाइल फ़ोन के लिए एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। और सर्वर के लिए हम उसके अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे कि हमारी क्या आवश्यकताएं हैं। ठीक है, आवश्यकताएं हम आपको किन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की आवश्यकता है, ये हमारी उस पर भी डिपेंड करता है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला तो क्या फैक्टर मायने रखता है कि पहला हमारे पास कंप्यूटर का प्रकार कौन सा है, हमारी आवश्यकताएं क्या है, दूसरा हमारा फैक्टर है कि हम उससे चाहते क्या है। ठीक है, तीसरा हमारे पास बजट, हमारे पास इतना बजट है कि हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर सके। ठीक है, तो अगर हमारे पास बजट हमारा विंडो का है तो हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला डेस्कटॉप यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास पैसा है, थोड़ा बजट में है, तो हम iOS का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उपयोग में और आसानी हो, ठीक है, उपयोग में भी हमको आसानी हो, आप कितना तकनीकी रूप से जानकार है, इस पे भी मायने रखता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का चयन कैसे करें। ठीक है, अगर पहली बार आप कभी आपने नहीं चलाया ज़िंदगी में आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं किया, ज़्यादातर लोग की अगर बात करें तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमने फ़ोन चलाया है। ठीक है, और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही हमने डेस्कटॉप चलाया, मैं भी उसी पे भी चला रहा हूँ डेस्कटॉप अभी। तो अचानक से अगर हमको एक iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है जिसको मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया है, तो हमारे लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे पर्सन के पास रहें या उससे सीखें कि भाई इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे यूज़ करता है, या फिर वीडियो देख के भी हम सीखते हैं, उसके बाद हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये 4 बेसिक पॉइंट है जिसका हम ध्यान रखना चाहिए किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते वक्त या चयन करते वक्त। कुछ प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो फेमस जो हमारा, तो माइक्रोसॉफ्ट का हमारा विंडो हो जाता है, एप्पल का मैक ओएस हो जाता है, ठीक है, लिनक्स हो जाता है, उसके बाद गूगल क्रोम ओएस हो जाता है, और एंड्रॉयड हो जाता है। ठीक है, ये कुछ हमारे क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।